प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन नंबर 2। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन नंबर फर्स्ट समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाकर आप लोग इंट्रोडक्शन फर्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त इंट्रोडक्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन नंबर सेकंड में हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्त, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्त इंट्रोडक्शन नंबर 2। इसमें हम सीखेंगे ग्राफ बनाना। ठीक है, बहुत सारे मेरे दोस्तों को ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी भी ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए दोस्त, इस वीडियो पर आ गए हो तो अंत तक बने रहना। ठीक है, चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को दो समीकरण देगा, दो इक्वेशन दे देगा। जैसे मान लो एक्स प्लस, छोटा इक्वेशन लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 5 दे दिया आप लोग को। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया। और समीकरण नंबर जैसे सेकंड दे दिया आप लोग को एक्स माइनस वाई बराबर 4 दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब इसमें आप लोगों को पूछेगा ग्राफीय विधि से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, क्या आएगी। तो दोस्त, आप लोग को घबराना नहीं है, धैर्य रखकर बस चीजें समझना है। जो जो इसमें प्रोसेस लगेंगे बस आप लोग को ध्यान से समझते चलना है। तो दोस्त, पहले तो हम दो दो बिंदु निकालेंगे। पहले लिखिए समीकरण एक से, यहां लिखेंगे दोस्त समीकरण समीकरण एक से। देखिए दोस्त, समीकरण एक हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है। एक्स प्लस वाई बराबर 5 है ना। अब हम एक्स के दो बिंदु निकालेंगे, वाई के भी दो बिंदु निकालेंगे। दो से अधिक मत निकालिएगा आप लोग, ठीक है ना, बस दो निकालिएगा। उससे अधिक भी निकलेंगे लेकिन आप लोग बस दो बिंदु निकालिएगा, आसान पड़ेगा। ठीक है ना दोस्त, निकालते हैं। पहले हम बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है दोस्त, एक्स ऊपर और वाई हमारा नीचे। बॉक्स बना दो। ठीक है, ये बॉक्स बन गया और ये बन गया। अब हम निकालेंगे एक्स के दो बिंदु और वाई के दो बिंदु। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे, एक्स के जगह पर हमने जीरो रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर हम एक्स के जगह पर जीरो रख दिए, ठीक है, एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट था ना, एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक्स के जगह पर हमने जीरो रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, तो जीरो में और वाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई बराबर 5। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो वाई की वैल्यू 5 आ गई। हमने इतना किया। ठीक है, आपको छोटा ही अंक रखना है ताकि इक्वेशन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम मान लीजिए एक बार हमने एक्स पर जीरो रखा, अब वाई पर जीरो रख के देखते हैं। अगर हम वाई की जगह पर जीरो रखें तो एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिए एक्स और वाई के दो दो बिंदु। ठीक है, अब हम समीकरण दो चलेंगे। समीकरण एक के तो निकाल लिए हमने, ये समीकरण एक था हमारा। ये समीकरण कौन सा था दोस्त, एक था। अब चलेंगे हम समीकरण दो से निकालेंगे, समीकरण दो से। अब समीकरण दो से, समीकरण दो हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। अब इससे हम दो दो बिंदु निकालेंगे एक्स और वाई के। ठीक है, अब इससे हम निकालते हैं, देखिए कैसे। देखिए, अगर हम एक्स के जगह पर क्या रख दें, एक्स के जगह पर मान लो हम रख देते हैं दोस्त, क्या रखते हैं, नहीं छोटा कोई रखते हैं। जैसे मान लो एक्स के जगह पर हमने दो रखा, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। एक्स की जगह पर हमने क्या रखा, दो रखा दोस्त, और माइनस ये वाई है बराबर 4। अगर हम माइनस वाई इधर ही रहने दें बराबर 4, इसको पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। आपको पता है कि चर संख्या की तरफ चर संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वाई बराबर आ जाएगा, नेगेटिव उधर चल जाएगा -2। तो वाई की वैल्यू हमारी आ गई -2। अगर हमने एक्स जगह पर 2 रखा तो वाई की वैल्यू आ गई -2 आ गई। अब इसको हम इरेज करते हैं दोस्त। ये हमने आप लोग को समझाया कि कैसे आएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने किया। अब बताइए एक्स जगह पर कौन सी वैल्यू अब रखें, क्या रखते हैं बताओ, जीरो रख दें,
जीरो रख दें दोस्त, मान लो जीरो रखते हैं, चाहे छोटा एक ले लेते हैं। अगर इस बार हम x माइनस वाई बराबर 4 है ना, इस बार हम एक रख देते हैं x की जगह पर, x की जगह पर क्या एक, माइनस वाई बराबर 4, तो y की वैल्यू इस बार आ जाएगी दोस्त, माइनस वाई एज इट इज इधर ही उतारिए, और ये 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 3 आ जाएगा, घट जाएगा 4 में से। अब y की वैल्यू आ गई -3, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त -3। अब आप लोगों को यहीं पर ग्राफ बनाना है इसी की सहायता से, जो आप लोगों ने दो दो बिंदु निकाले हैं। अब इरेज करते हैं, अब हम बनाएंगे ग्राफ इस साइड, वहां से पता चलेगा कि x और y की वैल्यू क्या आई। देखिए मैंने एक खरीदा है ये, ठीक है, मैं इसी से लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, ये है डिजिटल, छोटा वाला डिजिटल बोर्ड, ठीक है। अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यानी ग्राफ खींचूंगा। मान लो मैंने पहले ग्राफ खींचा छोटा सा, मान लो ऐसे कहीं रेखा, ताकि लाइन टेढ़ी ना हो दोस्त, ऐसे ही, ठीक है। मान लो ये हमने छोटा सा ग्राफ बनाया, अब इस साइड भी बना लेते हैं हम लोग, इस साइड भी बनाना बहुत जरूरी है। मान लो ये मैंने खींचा, ठीक है, और इधर भी खींच लेता हूं दोस्त, थोड़ा मोड़ा टेढ़ हो तो चलेगा, ठीक है ना। अब ये मान लो मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये देखो आप लोग को पता होगा, इधर की x जो होती है x, इधर x अक्ष होता है वो भी पॉजिटिव, इधर मान लेते हैं हम x डैश, इधर की संख्या सभी नेगेटिव रहती हैं, पता होगा आप लोग को। और ये है y ऊपर की संख्या पॉजिटिव होती है, और नीचे मान लेते हैं हम लोग y डैश, नीचे की संख्या नेगेटिव होती है। ये हमारा केंद्र होता है, जीरो मान लेते हैं इसको, ठीक है। इतना हम लोगों ने किया, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं, देखिए क्या, देखिए अब इधर आप लोग को x पॉजिटिव चलना है, तो यहाँ मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये मान लेते 1 है, ये 2 है, 3 है, यहाँ मान लेते हैं एक 4 बिंदु है, ठीक है। अब इधर माइनस की तरफ चलेंगे, ये बिंदु -1, ये बिंदु -2, ये बिंदु -3, ये बिंदु -4, ठीक है, ये बिंदु -4। अब ऊपर चलेंगे y पॉजिटिव, यहाँ पर मान लेते हैं हम 1, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 2, यहाँ पर मान लेते हैं 3, और यहाँ पर मान लेते हैं हम 4, ठीक है। अब नीचे नेगेटिव संख्या रहती है y अक्ष की, -1 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा, -4, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने खींचा। अब देखिए, अब इसकी सहायता से हम लाइन ड्रॉ करेंगे यानी ग्राफ बनाएंगे। देखिए पहले समीकरण 1 से x पर 0 चलना है और y पर 5, तो x पर 0 चलना है दोस्तों, 0 हमारा यहीं पर है, x पर 0, और y पर कितना चलना है, y पर कहाँ है, y है पॉजिटिव, 5 तक चलना है क्या दोस्त, 5 तक। ऊपर एक और बना लेते हैं, मान लो ये, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 5, ठीक है, ये y पॉजिटिव, ये मान लो हमारा a आ गया 0.0,5, ये बिंदु आ गई 0,5 आ गई, कहां से, 0 हमारा यहाँ था और 5 यहाँ था, तो इसकी सीधाई में 5, 0,5 यहाँ पर मिल गया हमारा बिंदु। अब दूसरा देखेंगे, x पर 5 चलना है, y पर 0, तो इधर भी 5 चलना है क्या यार, मैं 4 ही तक बनाया हूँ, इधर मान लो ये 5 है, ठीक है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की ओर चलना है 5, y पर 0, x पर 5, तो हमें मिल गया 5,0, ठीक है, 5,0। पहले जो बिंदु होगा, पहली बिंदु x का लिखाता है, फिर दूसरा y का, ये था x की वैल्यू 0 और ये y, यानी 0,5 यहाँ पर मिला और 5,0 यहाँ पर। अब हम इसको मिला देंगे, यानी इसको और इसको मिला देंगे, तो जब मिलाएंगे दोस्त, देखिए कैसे मिलेगा, कुछ इस प्रकार मिलेगा, क्या करते हैं, ऐसे ही खींच रहा हूँ, देखो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा होगा तो चलेगा, ठीक है ना दोस्त। ये मान लो ये रेखा खींच दी मैंने, ठीक है ना, यहाँ पर समीकरण लिख देता हूँ, कौन सा समीकरण से था ये समीकरण था 1, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 था दोस्त, हमारी बिंदु मिली 0,5, 5,0, ठीक है, ऐसे ग्राफ मैंने खींचा। अब दूसरे समीकरण में देखिए क्या कह रहा है, x पर 2, x पर 2 और y पर -2, तो -2 y पर नीचे है, तो कुछ इधर मिलेगा, इसकी सीधा में 2 और -2 यहाँ पर मिलेगा ना, मान लो यहाँ पर मिलेगा, x पर 2 और y पर -2, ये मिला, ये बिंदु हमारा कौन सा मिला दोस्त, 2, -2, ये बिंदु हमारी मिल गई। अब देखिए दूसरा, एक है x पर 1 है
और y पर -3 है, 1 है और -3 है, ठीक है, 1 है माइनस, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 कामा -2, ठीक है, और 1 x पर 1, इसके सीधा में क्या आएगा 3, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया दोस्त 1 कामा -3 बिंदु। अब इसको भी हम मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, मिला दिया हमने, मिला दिया ना, ये रेखा। तो ये देखिए हमने जो अब इस यहाँ पर आप लोग को कटान बिंदु देखना है, देखिए कटान बिंदु हमारा ये रहा, ठीक है, तो x पर कितना है, आप बोलोगे सर x पर तो 4 है, 4 के सामने है ना, और y पर 1 है, 1 के सामने है, तो देखिए x की वैल्यू जो आएगी, x कॉमा y यही ना लिखते हैं दोस्त, पहले x लिखते हैं फिर y, तो x पर 4 गया है 4 कॉमा y पर 1, तो दोस्त यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू 1, यहां से निकल कर आ जाएगी x और y की वैल्यू, ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए x अक्ष पर 4 थी और y के सामने 3, सॉरी 1, ठीक है, y पर 1 और x पर 4, तो पहले बिंदु x की लिखाती है, तो 4 कामा 1, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो ऐसे निकलता है x और y की वैल्यू। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोगों को ये ग्राफ से x और y की वैल्यू फाइंड करने आ गई होगी, और देखिए अगर आप लोग इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि लगा लीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, तो कितना आएगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 ही आएगी। सॉल्व करके दिखाऊं, जैसे मान लो ये काटा मैंने, 2x बराबर आ गई 5 4 9, x की वैल्यू 9/2, कितनी आ गई दोस्त 4 कामा 5 4.5। मान लो कि मैंने ग्राफ जो खींचा है, ग्राफ वो तो नाप कर तो मैंने नहीं खींचा, मैंने अंदाजा व्हाइट बोर्ड पर बनाया है, अगर कॉपी पे बना के बनाओगे आप लोग तो 9/2 यानी 4.5 पर ही ये बिंदु कटेगी x, ये मैंने देखा 4 पर कट रही है, तो ये 4 पर नहीं कटेगी, मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया है, आप लोग कॉपी पर बना के जरूर चेक करेंगे, तो 4.5 पर ही कटेगी और y की वैल्यू निकाल लेंगे, इतना ही आएगी, ठीक है, एक नहीं आएगी तो कुछ बढ़ाकर आएगी, और क्या आएगी, अगर रख दीजिए मान ले 0.5 आएगी, 0.5 आएगी, तो आधा आधा नंबर का अंतर है, तो उससे मतलब आप लोग समझ सकते हैं दोस्त, मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया है, तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर संख्याएं हो सकती है नापानुकी में, ठीक है ना, तो दोस्त उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ग्राफ से x और y की वैल्यू निकालनी आ गई होगी, ठीक है दोस्त। तो फ्रेंड्स मिलेंगे कल, अब बिना सोचे समझे हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को बढ़िया लगी होगी, अगर बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है ना, और ये वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो ये वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्त। मिलते हैं फ्रेंड्स कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।